गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स कक्षा 12वीं के हैं उनका जो कल फिजिक्स का पेपर होने जा रहा है, तो इस वीडियो के अंदर हम कल के पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। इससे पहले हमने दो वीडियो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अपलोड कर दी गई है। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें और हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहें। तो ये हमारे पास इसके अंदर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स सभी क्वेश्चंस कंबाइन हैं विद न्यूमेरिकल। तो इन क्वेश्चन की आप एक बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। रे डायग्राम फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और इसके अलावा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रिक करंट एंड हेंस डिफाइन 1 एम्पियर, हाउ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल करंट बिहेव। मीटर ब्रिज आपके सिलेबस से कट है। स्टेट एंड प्रूव गोज लाइन इलेक्ट्रोलाइसिस एंड magnetism. What is polarization of light? Briefly describe polarization by reflection or polarization by scattering of light. Ray diagram for compound microscope, also define its magnifying power. Inductive reactance क्या होता है? How it is related to capacitance reactant at resonance. A radio can tune into any station in the 40 meter to 25 meter wavelength band. What is corresponding frequency band? सर्किट डायग्राम फॉर फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर अच्छी तरीके से आना चाहिए। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, और रिएक्शन भी लिखनी है आपको यूरेनियम आइसोटोप की। और वन यूज लिखना है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का। फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कोलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंटरफ्रेंस क्या होता है? बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? टू फॉर्म इंटरफ्रेंस पैटर्न। एलसीआर सीरीज सर्किट से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, तो आप इसकी एक बार अच्छी तरीके से तैयारी करें। डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल एट ए पॉइंट इनसाइड द सेल। वापस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अच्छी तरीके से याद करें। फ्रिंज विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सोलेनोइड क्या है? हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड, हाउ इट्स डायरेक्शन इज डिटरमाइंड। एक्सप्लेन domain theory of ferromagnetism, how ferromagnetism depend upon temperature. Explain the principle of a moving coil galvanometer, how it can be converted into a voltmeter and ammeter. Draw a lay diagram for compound microscope. Coulomb's law क्या है और इसका एक्सप्रेशन लिखिए। What, why two electric field lines do not cross each other? What is ideal dipole and dipole moment क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और स्केलर है और वेक्टर। What is equipotential surface? Draw an equipotential surface for a point charge Q. Electrical conductivity of Earth's atmosphere increase with altitude. Electric dipole moment, write its SI unit. Equivalent capacitance when three capacitors are connected in series and parallel. Gauss theorem in electrostatic. Apply this theory to drive an expression for electric field intensity point near an infinite long straight charge wire. ये इसकी एप्लीकेशन है। Stabilize the relation between current and drift velocity. Energy of a charged particle in a uniform magnetic field does not change. Explain. Define angle of dip. Differentiate between magnetic line of force and line electric lines of force. Curie line magnetism. What are diamagnetism material? Give example. Paramagnetic and ferromagnetic magnetic susceptibility की definition. Principal construction and theory of moving coil galvanometer and how it can be converted into an ammeter and voltmeter. State Biot-Swartz law and इसकी application. Why the inductance coil are made of copper. Lenz law.
इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट आर एडी करंट्स? डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। गिव डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। What is meant by root mean square value of alternating current? Describe briefly the principle of working and theory of a transformer and explain. इसके अंदर जो एनर्जी लॉस होते हैं, कॉपर लॉस, आयरन लॉस एंड हिस्टैरिसीस लॉस, उसके बारे में भी अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। माइक्रोवेव प्रोड्यूस्ड, इनकी टू एप्लीकेशन, जितनी भी वेव्स है उनके सोर्स एंड उनकी टू यूजेस एंड देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑर्डर। आगे टू थिन लेंसेज दे रखी है आपकी पार्ट, तो फोकल लेंथ निकालें कम्बिनेशन ऑफ पावर की। इससे डिफाइन करना है पावर ऑफ लेंस को। उसके बाद टू कोहेरेंट सोर्सेस whose intensity ratio is 81:1 produce interference. Calculate the ratio of intensity of maxima and minima in the fringe system. What do you mean by plane polarized light? Give difference between compound and astronomical telescope. माइक्रोस्कोप होता है और एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप। How will you distinguish between compound microscope and a telescope? What is meant by total internal reflection with example? Interference क्या होता है? Fringe width is formula. State Huygens principle for the propagation of light. On its basis prove the laws of reflection of light. Photoelectric emission क्या होता है? Define threshold frequency. Semiconductors क्या होते हैं? Write their names and properties. Difference between intrinsic and extrinsic. Difference between N and P type semiconductor. PN diode is half wave rectifier और full wave rectifier. ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस से कट है। रिवर्स वाइस वाला आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। मास डिफेक्ट ऑफ ए न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट क्या होते हैं और इनका रिलेशन क्या होता है हाफ लाइफ के साथ? तो वीडियो को स्किप ना करिए। अब वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा कैसे क्वेश्चंस आपको जरूर करके जाने हैं। डिस्कस ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। वेरियस सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? एंड पीएन जंक्शन फॉर्म्ड। और व्हाट इज डोपिंग? तो ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अब बता दिया जाए कि आपको जो क्या करना है। एक आपका जो क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी का, रेडियो एक्टिविटी का रिलेशन बताना है आपको हाफ लाइफ के साथ। हाफ लाइफ पीरियड के साथ रेडियो एक्टिविटी का रिलेशन बताना है। उसके अलावा लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी आना चाहिए। एक दो क्वेश्चन जो पीडीएफ के अंदर नहीं है। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसके अलावा वेव फ्रंट क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, और इसके अलावा एक जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की फेलियर क्या क्या है, यानी उनकी कमी क्या है। इसके अलावा जो हमारे पास एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस लिखना आपको डाया, पेरा एंड फेरो, तीनों सब्सटेंस के बीच में आपको डिफरेंस है वो लिखना है और अच्छे तरीके से याद करना है। इसके अलावा डायोड क्या काम आता है। तो ये हमारे पास कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर आप चाहें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की वीडियो लेकर आएँ तो आप कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और एमसीक्यू की वीडियो पाने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।